तो चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग गॉस का नियम। क्या पढ़ेंगे? गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या पढ़ेंगे? गॉस का नियम। भाई साहब, गॉस के नियम में कुछ बिंदुओं को, कुछ तथ्य को ध्यान में रखना होता है। वो आपको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। उसको ध्यान में रखिएगा। अगर वो समझ में आ गया, वो आपको डिफिनेशन याद है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको समझ में आएगा, बिल्कुल कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। वो याद नहीं है तो डाउट फंसा रहेगा। फिर बाद में ये नहीं कहिएगा सर समझाएं नहीं। तो सबसे पहले पॉइंट है कुछ, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। दूसरा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा, विद्युत बल रेखा, विद्युत बल या विद्युत बल रेखा, ठीक है। चौथा, इसका सूत्र भी चाहिए, सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भी चाहिए, ध्यान रखना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या चाहिए? सूत्र चाहिए। उसके बाद 4 नंबर में गोला का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। गोला का क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। और बहुत कुछ है, याद आता है तो फिर बताते हैं हम आपको। देखिए, सबसे पहले तो गॉसीय पृष्ठ में, एक गॉसीय पृष्ठ का क्या करते हैं, एक हम लोग परिकल्पना करते हैं, जो क्या होता है, पूर्ण रूप से गोल होता है। क्या होता है? पूर्ण रूप से गोल होता है। इससे पहले पढ़े थे गॉस के नियम में कि भाई साहब आवेश कहीं रखिए, विद्युत क्षेत्र समान रूप से इधर से उधर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वही आवेश अगर पृष्ठ के बाहर रखते हैं, मान के चलिए आवेश अगर यहाँ रखते हैं, तो आवेश कुछ ही इधर आएगा, नहीं तो सारा किधर की ओर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। आवेश पूर्ण रूपेण से गोला के अंदर से नहीं आ पाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लक्स भाई जैसे जैसे याद आ रहा है वैसे वैसे लिख रहे हैं ना। चलिए देखते हैं कि आवेश एक रख देते हैं Q, और यहाँ से क्या करते हैं, एक क्षेत्रफल अल्पांश काटते हैं। क्या काटते हैं? एक क्षेत्रफल अल्पांश। एक ही नहीं काटेंगे, जितना मन उतना काटिए, सबका मान क्या होगा, बराबर होगा। एक और काटते हैं, एक और काट लिए। एक क्या किए और काट लिए। इसको रफ कर लिए, इसको भी रफ कर लिए, इसको भी क्या कर लिए, रफ कर लिए। ये क्षेत्रफल अल्पांश काटा गया। क्या काटा गया है? क्षेत्रफल अल्पांश, ठीक है। नहीं याद होगा तो याद करिए। फ्लक्स का, फ्लक्स लिखा हुआ है कि भाई साहब एक पृष्ठ है, फ्लक्स में एक छोटा सा अवयव काटा जाता है, उससे क्या गुजर रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है। क्या गुजर रही है? विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है। इसको क्या बोलते हैं? पृष्ठ अल्पांश। क्या बोलते हैं? पृष्ठ अल्पांश। क्या बोलते हैं भाई इसको? पृष्ठ अल्पांश। इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस। क्या बोलते हैं? पृष्ठ अल्पांश। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सरफेस। ये जो गुजर रही है फ्लक्स में, क्या गुजर रहा था, ये गुजर रहा था विद्युत क्षेत्र। क्या गुजर रहा था? विद्युत क्षेत्र। जितना ये इधर से जाएगा उतना उधर निकलेगा, जितना इधर से पृष्ठ के अंदर प्रवेश करेगा उतना पृष्ठ के बाहर की ओर ये क्या होगा, जाएगा। तो अब चलिए कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जब अल्पांश काटे तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर आएगी कि नहीं आएगी? जी सर बिल्कुल आएगी। इसमें से बाहर आ सकती है, तो सर इसमें से क्यों नहीं, इसमें से क्यों नहीं, इसमें से क्यों नहीं आ सकती है? सर बिल्कुल आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर आएगी कि नहीं आएगी? विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है एक दूसरे के क्या होती है, लंबवत होती है, जिसके कारण यहाँ 0 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है। विद्युत क्षेत्र जो होता है एक दूसरे के क्या होता है, लंबवत होता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ पे अल्पांश काटे तो ये विद्युत क्षेत्र है, अल्पांश काटे तो क्या काटे भाई, DA यानी कि क्षेत्रफल काट लिए। इसका इतना दूर तो हम क्षेत्र काटे कि नहीं काटे, क्षेत्र को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं।
ये जो घस रहे हैं, रफ कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्षेत्र। तो क्षेत्रफल को किताबी भाषा में क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ पे काट लिया गया। तो अब देखिए कि आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमको सबसे पहले इतना दूर का क्या करना है? इतना जगह का सबसे पहले क्या करना है? फ्लक्स निकालना है। कोई एक का निकालेंगे तो सबका बराबर आ जाएगा। जितना इसका आएगा उतना इसका आएगा, उतना इसका आएगा, उतना इसका आएगा। ये भी विद्युत क्षेत्र ई भी अल्पांश क्या है? डी ए। क्षेत्रफल अल्पांश ई भी विद्युत क्षेत्र ई है, इसका भी अल्पांश क्या है? डी ए है। ई भी विद्युत क्षेत्र ई, इसका भी अल्पांश क्या है? क्षेत्रफल अल्पांश क्या है? डी ए। डी ए भाई साहब क्या है? क्षेत्रफल अल्पांश। क्या है? क्षेत्रफल अल्पांश। ई क्या है? तो विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत क्षेत्र। कोई दिक्कत? तो जब फ्लक्स पढ़े थे तो एक फार्मूला निकल के आया था, फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा या कॉस 0 डिग्री एक दूसरे के लंबवत है, तो यहाँ क्या होगा? कोण नहीं बनेगा। मान के चलिए कि ये रेखा है और ये रेखा है, दोनों को अगर यहाँ पे रखेंगे, दोनों को गुजारेंगे सटा के, तो क्या कोई कोण बनेगा? जी सर नहीं, मगर तो ये 0 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है। कुछ ना कुछ स्पेस तो है, तो 0 डिग्री का क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। तो हमको पता है भाई कॉस 0 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है? 1। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो कॉस ई डी ए इंटू 1, तो कितना निकल के आता है? डी ए। देखिए भाई, ये भी क्या है? अल्पांश से निकल के आया है। ये भी क्या है? इसी का ये फ्लक्स निकल के आया है, यानी कि डी फाई निकल के आया था। मगर फ्लक्स में हम लोग इतना नहीं पढ़ते हैं कि हाँ डी फाई है या सिर्फ फाई है, ठीक है? इतना नहीं पढ़ते, थोड़ा सा ही पढ़ते, ठीक है? उसी प्रकार से देखते हैं कि मान के चलिए पूरा गौसीय पृष्ठ है। ये क्या है? गौसीय पृष्ठ, जो क्या है? पूर्ण रूप से गोल है। इसमें से छोटा सा एक क्षेत्र काट ले, जिसको क्षेत्रफल बोला जाता है। जो क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक है, इसका हमको क्या करना है भाई? फ्लक्स निकालना है। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे फ्लक्स निकालना है, तो डी अल्पांश छोटा सा निकाल रहे हैं। छोटा सा है, छोटा सा है, छोटा सा है, तो छोटा सा निकाल रहे हैं, तो अल्पांश है कि नहीं है? अरे मान के चलो कि इतना बड़ा बोर्ड है, ये बोर्ड में से थोड़ा सा एक टुकड़ा तोड़ लेते हैं, तो ये बोर्ड का पूरा छोटा सा एक क्षेत्र तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं? उसको छोटा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अल्पांश बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलेंगे, वही बोलेंगे, जबरदस्ती नहीं, है ना? अल्पांश बोलते हैं। अब चलिए, अब हमको पता है कि ये जो क्षेत्रफल अल्पांश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र और एरिया के क्या होता है? गुणनफल होता है। जी सर, गुणनफल होता है। लिख दिए यहाँ पे सर। अब ये दोनों के बीच में सर कोण कितना बनता है? देखिएगा, जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वहीं से अल्पांश काटा हुआ है। जी सर, एकदम काटा हुआ है, तो कौन बनेगा? जी सर, बनेगा 0 डिग्री का सर। जी सर, बनेगा कॉस थीटा 0 डिग्री का सर, ई डी ए कॉस 0 डिग्री सर। 0 डिग्री हमको पता है कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1। सर लिख लेंगे ई डी ए गुने 1। सर एक में अगर इससे गुना करते तो कितना आता है सर? ई डी ए सर। ठीक है सर, इतना तो क्लियर है सर। जी सर, इसको कितना मान लेते हैं सर? समीकरण 1 मान लेते हैं सर। ये जो निकल के आया हमको फ्लक्स अल्पांश निकल के आया सर। और जब सब फ्लक्स अल्पांश निकल के आया तो इसका भी कितना आया? इसका निकाले थे तो इसका निकल के आया कितना? ई डी ए। कितना निकल के आया सर? डी फाई बराबर ई डी ए। इसका भी निकल के कितना आया? जितना ये है, जितना इसका आया फ्लक्स अल्पांश, उतना इसका भी फ्लक्स अल्पांश आया, उतना इसका भी फ्लक्स अल्पांश आया, उतना इसका भी फ्लक्स अल्पांश आया। इसका भी फ्लक्स अल्पांश उतना ही आया, इसका भी फ्लक्स अल्पांश उतना ही आया। कोई दिक्कत नहीं सर। अब हमको क्या करना है? अब पूरा पृष्ठ का निकालना है। क्या करना है? पूरा पृष्ठ का अल्पांश निकालना है। तो समाकलन करने पर संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन करने पर
पूरी पृष्ठ का फ्लक्स समाकलन करके पूरे पृष्ठ का, नहीं ऐसे नहीं, समाकलन करके पूरी चाहे संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स निकालेंगे। समाकलन करके संपूर्ण पृष्ठ का क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। तक समाकलन भाई करेंगे किसका, तो हमको तो इतना मान निकल के आया तो हम तो इसी का करेंगे ना समाकलन। बात आ रही है समझ में, हम उसी का करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो हमको पूरा संपूर्ण पृष्ठ का लेना है, तो फाई टोटल क्या लेंगे, फाई टोटल 7 रुपया में देता है, ऐसे नहीं ऐसे बनना है ना, फाई टोटल है यानी कि संपूर्ण पृष्ठ, टोटल मतलब क्या होता है पूरा, तो संपूर्ण पृष्ठ। अब इसको समाकलन का ये होता है, इसका मतलब एक गोला है, समाकलन का चीज ऐसे होता है, बीच में ये दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, एक गोला है, कितना है, एक गोला। तो EDA क्या है, EDA। अब चलिए समाकलन करने के बाद कांस्टेंट को जो होता है वो बाहर निकाल देते हैं, DA। अब बताइए कि भाई साहब क्षेत्रफल जो होती है वो कितनी होती